कथा का हनुमान करना, इसलिए ज्यादा समय नहीं, 5 बजे कथा विश्राम हो जाएगी, 3:45 बज रहा है, 1 घंटा कथा होगी आपके बीच में। इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, आप सभी लोग धैर्य बना करके बैठे रहें और बड़ी शांति से बैठे रहें। कथा तो यहाँ पूरा दिन चलती है, पूरा दिन आप लोग सुनते होंगे, थोड़ा और धैर्य धर के 1 घंटा और बैठे रहें। काम तो प्रतिदिन होगा, इसलिए आइए, जिनमें जिनकी श्रद्धा हो 2 बार हम आप सभी लोग भगवान को स्मरण करें, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री चरणे सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं स्वामिनाथं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीराम कथायाः होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान, सीताराम सहित प्रभु करो सदा कल्याण। सारी दुनिया छोड़ के मैं आई तेरे पार, जनक नरे से जानकी तेरी ओर निहार। मेरी ओर निहार। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की, भारत माता की, गौ माता की जय। श्री सीताराम। परम आदर्श अकारण करुण करुणा वरुणाली जगत नियंता चित्राधार लोक लोचना विरामम कौशल्या कुंदम कौशलेन्द्र कुमार परिपूर्णतम परात्पर परम परमात्मा श्री चित्रकूट बिहारी बिहारी जो मेरी युग सरकार श्री सीताराम के चरणों में पूज्य प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के अनंत नरसिया श्री राम कथा के परम प्रेमी रोम रोम में राम को
शर्माने वाले श्रोताओं में प्रथम श्रोता बन करके आने वाले आंजनी नंदन अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अभी अभी जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग बड़ी प्यारी कथा का स्वागत कर रहे थे। हमारी परम आदरणीय बहन श्री शशि प्रभाकर जी, बहन अर्चना जी हमारे आने के हेतु में जो सेतु का कार्य किए हैं परम भागवत परम विद्वान आप सभी के प्रेमी परम आदरणीय सम्मानीय पूज्य महाराज के मानस कवि जी, यहाँ पर आए हुए समस्त विद्वान जनों का संत महानुभाव का सहित के अभिनंदन एवं वंदन। मानस मंच रूपी नैया के कुशल खवैया के रूप में विराजमान अनुभव एवं अनुभूति के धनी सुविज्ञ विगत 42 वर्षों से निरंतर जो मानस मंच का संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय सुसम्मानीय पिता तुल्य आदरणीय श्री शर्मा जी, भगवान की कथा रूपी मंताग्नि को जीवन की कीमती समय को निकाल करके नगरा के धराधाम पर सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से प्रवाहित करने कराने वाले यहाँ के सुविज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी लोग संगीत की सुलहरियों को अपने अपने साजों की आवाजों के द्वारा सुंदर ढंग से सजा करके आप सभी के मानस पटल तक पहुंचाकर आप सभी के मानस को खींचकर मानस से जोड़ने वाले साध देने मंच विराजमान संगीत के साधक लोग दूर दराज से आए हुए बैठे हुए श्रेष्ठ विशिष्ट अति विशिष्ट परम विशिष्ट समस्त धर्मानुरागी बंधुओं, माता मसीहा मदार मैत्री गार्गी के पदार्थ पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, इस देश के भावी भविष्य उज्जवल कर्णधार भारत रत्न वाटिका के अधिक खिले पूरे पुष्पवित पल्लव हाल छोटे बड़े प्यारे भैया बहन लोग सिया राम में सब जग जाने के भाव से आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परम पिता परमात्मा को खूब सहनमन आज भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले आपकी बेटी का आपकी बहन का आप सभी को जय श्री सीताराम जय श्री राधे। आइए जीवन की व्यथा को दूर करने वाली परमात्मा की कथा में प्रवेश करने से पहले व्यास पीठ की परंपरा न समझते हुए अपितु अपने जीवन की मंगल कामना हेतु मंगलकारी परमात्मा के नाम को हम आप सभी लोग 2-4 बार गाएं। उसके बाद जैसी प्रभु की कृपा होगी उन्हीं की कृपा के अनुसार थोड़ी सी भगवत चर्चा मैं भी आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगी। सभी बोलिएगा, बड़े भाव से बोलिएगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हम आप सभी को यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ऐसा मत समझिएगा कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आप भाग्यशाली हैं। आप कहोगे अभी अभी तो सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा। जी बिल्कुल सत्य है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये शरीर मनुष्य का मिल गया तो आप हमेशा भाग्यशाली रहेंगे। इसी शरीर में हर प्रकार के जीव की प्राप्ति आपको हो जाएगी, हर प्रकार के जीव इसी शरीर में आपको देवतुल्य मनुष्य भी मिल जाएंगे, इसी शरीर में आपको मनुष्य भी मिल जाएंगे और इसी शरीर में आपको दैत्य भी मिल जाएंगे, इसी शरीर में आपको सब प्राप्त होंगे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा मतलब किसी ने हमको दिया है तब तो हमको मिला है। अब दिया किसने है तो इसका भी उत्तर आप समझिएगा। कबहु किकर करुणा नर देही। दिया किसने है परमात्मा ने, पाया किसने है हमने। इस शरीर के बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं। मनुष्य भाग्यशाली कहा गया है लेकिन भाग्यशाली मनुष्य के जो अंग प्रत्यंग है इसकी तुलना या तो किसी पशु से की गई है या तो किसी पक्षी से की गई है। आप सब लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मेरा निवेदन है आप लोगों की आदत होगी खड़े होकर सुनने की, लेकिन यदि सामने बैठेंगे तो थोड़ा मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आपका सुनता हुआ चेहरा देखेगा तो थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ये अच्छा नहीं लगता आप लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। सब लोग बैठ जाइए क्योंकि भगवान की कथा सम्मान के साथ सुननी चाहिए बैठ करके। तो आइए निवेदन करो, बड़ी प्यारी बात आपसे निवेदन करने जा रहे हैं। भाग्यशाली मनुष्य के अंगों प्रत्यंगों की चर्चा, अंगों प्रत्यंगों की तुलना या तो किसी जानवर से की गई है पशु से
या तो किसी पक्षी से की गई है, लेकिन उनको भाग्यशाली नहीं कहा गया है, इस नर तन को भाग्यशाली कहा गया है। आप कहोगे ऐसा है, कुछ उदाहरण बताइए तो समझिएगा। मान लीजिए किसी की आवाज बहुत अच्छी है, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत पुराना कार्यक्रम में सुन ही रहे हैं। मान लीजिए किसी की आवाज बहुत अच्छी है, तो मनुष्य की आवाज की तुलना किससे की जाती है? कोयल से। क्या कहेंगे? बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है। अब आप बताइए कि कोयल कौन है? क्या कोई भगवान है? ये तो पक्षी है, पक्षी। कोयल से। किसी की आंख बड़ी खूबसूरत है, किसी की आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तो इस नर तन यानी मनुष्य की आंखों की खूबसूरती की तुलना किससे की जाती है? माताएं मालूम है किससे की जाती है? बताओ, कैसे कर दीजिए, कैसे कर दीजिए। मनुष्य के सुंदर नेत्रों की तुलना मृगा से की जाती है। क्या कहेंगे? मृग नयनी, मृग लोचनी। तो ये मृगा कौन है? क्या कोई भगवान है? नहीं, ये तो जानवर है, जानवर। मनुष्य की आवाज की तुलना पक्षी से हो गई, मनुष्य के आंख की तुलना जानवर से हो गई। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर चलता है, किसी किसी की चाल बड़ी खूबसूरत लगती है, मान लीजिए कोई बहुत सुंदर चल रहा है, तो मनुष्य की चाल की तुलना किससे की जाती है? पता है किसी को? इधर किसी को पता हो तो हाथ उठा दीजिए। मनुष्य के चाल की तुलना किससे की जाती है? चलिए आज मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में कभी काम आएगा। मनुष्य के चाल की तुलना हाथी से की जाती है, हाथी से। किसी स्त्री की चाल बहुत अच्छी है तो कहेंगे गज ब्राह्मणी, और किसी पुरुष की चाल बहुत अच्छी है तो कहेंगे गज गामी। किसी की बात छोड़ दो दी, भगवान राम के चाल की तुलना भी हाथी से की गई थी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंच वर कुंजर स्वामी। ये कुंजर कौन है? वही गज। तो मनुष्य की चाल की तुलना हाथी से हो गई, मनुष्य के आंख की तुलना मृगा से हो गई, आवाज की तुलना कोयल से हो गई। अगर मैं गिनाती रहूंगी तो आज की कथा उसी में चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कोई बेकार का आदमी, बेकार का कुछ नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में दो तुलना की जाती है। एक तो कहेंगे ढोली का कुत्ता, न घर का न घाट का। और कुछ लोग तो कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, बेकार है, ये तो बिल्कुल गधा है। या तो गधा कहेंगे या तो ढोली का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये उदाहरण दिया जाता है, अगर कोई बैठे हो तो नाराज मत होइएगा। तो अभी गधा कौन है? कुत्ता कौन है? क्या देवता है? नहीं बंधो। मनुष्य भाग्यशाली तो कहा गया है, लेकिन मनुष्य की क्रियाओं की तुलना, मनुष्य के अंगों प्रत्यंगों की तुलना या तो किसी पशु से की जाती है या तो किसी पक्षी से की जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग सुअर तन पावा। नहीं कहा। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भाग्यशाली तब तक है जब तक इस नर तन से श्री हरि का कीर्तन चलता रहेगा। याद रखिएगा। और जिस दिन इस नर तन से श्री हरि का कीर्तन बंद हो जाएगा, उस दिन से ये नर तन नरतन नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, अपितु ये शरीर सब में बदल जाएगा। इसलिए यदि इस भाग्यशाली मनुष्य शरीर को भाग्यशाली बना के रहना है तो इस नर तन से कीर्तन करते रहना पड़ेगा। तो आइए इसे और भाग्यशाली बनाने के लिए 2-4 भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर थोड़ी सी भगवत चर्चा आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगी। केवल सिर्फ 45 मिनट। वही देखते जाइएगा, घबराइए
और मैंने अभी कहा यदि वहां जाना है तो बैठे रहना और यहीं भटकना है तो जा सकते हो, फैसला आपके हाथ में है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम आप सभी का परम सौभाग्य है कि परम पिता परमात्मा के दरबार में बैठ करके परम पिता परमात्मा की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ये शरीर भाग्यशाली है, इसमें कोई